गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर से राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहते हैं, वहां किया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन देश का संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इसी दिन की याद में हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये वो बात है जो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर सेना कर्तव्य पथ पर परेड मार्च क्यों करती है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम देंगे, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कर्तव्य पथ पर जो परेड की जाती है वो हमेशा से यहाँ पर नहीं होती थी। कहने का मतलब है कि गणतंत्र दिवस की परेड पहले कर्तव्य पथ पर ना होकर कहीं और हुआ करती थी। देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया और इस तरह से भारत दुनिया के मानचित्र पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तौर पर अस्तित्व में आया। ये भारत के लिए एक महान क्षण था। अपना संविधान, अपना विधान और गणतंत्र घोषित होने पर देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ऐसे में इस दिन को यादगार बनाने के लिए विशेष आयोजन की तैयारियां की गईं। देश के पहले राष्ट्रपति ने दिल्ली में स्थित पुराने किले के सामने मौजूद इरविन स्टेडियम में पहली बार 26 जनवरी 1950 को ध्वजारोहण किया। इस दिन को नाम दिया गया गणतंत्र दिवस। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश की भी घोषणा की गई। देश के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। लॉर्ड इरविन स्टेडियम में इस तरह से देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी लॉर्ड इरविन स्टेडियम को बाद में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का नाम दिया गया। लॉर्ड इरविन स्टेडियम के बाद आगे के सालों में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन रामलीला मैदान, लाल किला और किंग्सवे कैंप में भी किया जाता रहा। लेकिन आखिर में साल 1955 में यह तय हुआ कि गणतंत्र दिवस समारोह का स्थान राजपथ रहेगा। वहीं से परेड निकाली जाएगी, जिसके बाद पारंपरिक तौर से इसका आयोजन आज तक यही होता आ रहा है। गणतंत्र दिवस परेड का रास्ता कई किलोमीटर लंबा होता है। ये राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से शुरू होती है और फिर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर जाकर पूरी होती है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत शहीदों को नमन करने के बाद राष्ट्रगान से होती है। राष्ट्रगान के वक्त पूरे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब देश में पहली बार यानी 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ, तब राष्ट्रगान के समय 30 तोपों की सलामी दी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 21 कर दिया गया। इन 21 तोपों की सलामी खास तरह के 7 पॉइंटर्स तोपों से दी जाती है।